इंदौर में टेलीग्राम फ्रॉड मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा था। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से मनीष भट्टर और अनुराग शुक्ला नाम के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था। दोनों ने टेलीग्राम पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर एक रिटायर्ड अधिकारी से लाखों रुपए ठगे थे। आरोपी बैंक खाते किराए पर लेकर कमीशन पर इस्तेमाल करते थे और इन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। बैंक अकाउंट की लिंक और लेन देन की जांच में चीन का कनेक्शन सामने है। पूछताछ में पता चला है कि चीन से वीडियो कॉल के माध्यम से ठगी करने के तरीके और निर्देश दिए जाते थे। चीन में बैठा था, इन्हें ठगी के इंस्ट्रक्शन देता था और इस आधार पर यह लोगों के साथ ठगी कर रहे थे और फिर चाइनीज एप्लीकेशन से उसे रुपए ट्रांसफर कर रहे थे। चाइना से ऑपरेट हो रहे इस नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में आरोपी लगातार रहते थे और वीडियो कॉल पर मिलने वाले टिप्स के आधार पर लोगों को निवेश का लालच देकर रकम हड़प रहे थे। सूरत से पकड़े गए दोनों आरोपी से मिली जानकारी के बाद इंदौर पुलिस की जांच चीन तक पहुंच चुकी है और अब इस पूरी ठगी सिंडिकेट के पड़ताल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं। जितने भी अभी तक इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, इनका जो सेंटर पॉइंट है वो इंटरनेशनली होता है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से आपने अभी भी बताया अधिकतर पॉइंट आप देखेंगे बड़ी सफाई से काम होता है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम का एक ऐसा एग्जाम्पल है। आप देखिए कि एक तरह से तो वो अकाउंट्स लेते हैं, पर अकाउंट्स खोलने वाले को ये पता नहीं होता कि अकाउंट कहाँ देना है, उसमें पैसा कहाँ ट्रांसफर करना। उस व्यक्ति को जब लिंक से लिंक जोड़ते हैं, म्यूल अकाउंट वाले को पकड़ते हैं, बीच में कमीशन खाने वाले को पकड़ते हैं और अंत में जो पैसा ट्रांसफर करता है उसको पकड़ते हैं। तो वो सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक देता है, बस। उसके अलावा उसका भी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाता है। और इस केस में इसके द्वारा मोबाइल में टेलीग्राम को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है और उसने लिंक भी डिलीट कर दी गई है। हालांकि साइबर फोरेंसिक की मदद से वो सब रिकवर हो जाएगा। बट द पॉइंट हियर इज दैट कि कहीं ना कहीं ये लोग जानते नहीं हैं, ये तो वो ट्रेल है जो बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जाता है। ठीक इसी प्रकार कॉलिंग जो कम्युनिकेशन का भी होता है, चाहे वो लिंक से कम्युनिकेशन हो या वेबसाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन हो या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से कम्युनिकेशन हो, तो वो ट्रेल अलग होती है। ऑर्गेनाइज रूप से कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से लोगों को एक दूसरे के काम नहीं पता होते हैं, सिर्फ स्वयं के काम पता होते हैं और वो आगे ट्रांसफर करते हैं पैसा। कहीं ना कहीं जो बड़े केसेज हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पैसा बाहर जा रहा है। एक बार सर फिर कौन कौन से ऐसे देश है जहां से अधिकतर आपने जैसे बताया था? देखिए, अभी जो लिंकेज मिले हैं चाइना, हांगकांग और लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये इस तरह के लिंकेज अभी तक हमारी जो केस स्टडीज में आए के केसेज जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।